नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्पर्धा स्टार। जैसा कि मेरे चैनल के नाम से ही स्पष्ट है कि मेरा चैनल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को डेडिकेटेड है और इसी कड़ी में आज हम 11th और 12th जेपीएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही 11th और 12th के जो जेपीएससी का नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। इससे संबंधित हम तमाम बातों पर गौर करेंगे। आइए जानते हैं क्या है खबरों में सच्चाई। सबसे पहले हम जानते हैं कि 11वीं और 12वीं जेपीएससी की जो अधिसूचना है वो आयोग के द्वारा कब जारी किया जा सकता है। जैसा कि आपको विदित है कि आयोग में अध्यक्ष पद संभालते ही श्रीमती नीलिमा करकेट्टा एक्शन में हैं और तमाम जो परीक्षाएं हैं उसे समय पर आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही हैं। और इसी कड़ी में इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिसंबर या जनवरी तक जो है 11वीं और 12वीं दोनों की कंबाइंड जो है जेपीएससी एग्ज़ाम ये इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और यदि दिसंबर या जनवरी में इसका नोटिफिकेशन एज एक्सपेक्टेड आ जाता है तो ज़्यादा संभावना बनती है कि मार्च के बाद मतलब त्योहारों के बाद जो है अप्रैल में पीटी एग्ज़ाम आयोजित किए जा सकते हैं। प्रीलिम्स की परीक्षा जो है वो अप्रैल के बाद आयोजित होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ये तो ही नोटिफिकेशन की बात। अब हम गौर करते हैं दूसरे पॉइंट पर कि कट ऑफ एज क्या होगा। ये बहुत ही कयास लगाए जा रहे हैं। तो जैसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और परीक्षा से जुड़े जो तमाम कोचिंग विशेषज्ञ हैं वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार कट ऑफ एज जो है वो 2017 हो सकता है, ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। और कुछ विशेषज्ञों का तो मानना है कि 2017 में ये 40 ईयर्स भी रखा जा सकता है मिनिमम एज। तो यदि ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी जो संख्या है, जो एस्पायरेंट्स की संख्या है, परीक्षार्थियों की संख्या है, जो कोरोना काल के चलते जिनका एज एक्सपायर हो गया है और सरकार की जो पंचवर्षीय योजना के तहत जो वैकेंसीज आती है उसके तहत एज एक्सपायर हो चुका है, तो वैसे तमाम एस्पायरेंट्स को एक मौका, सुनहरा मौका मिल सकता है। तो ज़्यादा संभावना जताई जा रही है कि जो कट ऑफ एज है वो 2017 होने की संभावना है। अब देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई होती है और ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और यदि 2017 में ये 35 वर्ष जो है कट ऑफ एज रखा जाता है तो अपर एज लिमिट जो है 35 है। यदि उसको 40 नहीं किया जाता है तो इससे भी बहुत बड़ी संख्या में जो है एस्पायरेंट्स जो है वो परीक्षा में बैठ पाएंगे। और साथ ही जैसा कि आपको विदित है कि जो भी सरकारी सेवा में, झारखंड सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मी हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी सेवा कर्मी जो है वो 40 वर्ष तक की अवधि तक इसमें बैठ पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी संख्या होगी एस्पायरेंट्स की जो इसमें बैठ पाएगी यदि 2017 कट ऑफ एज होता है, कट ऑफ डेट होता है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं टोटल पोस्ट की। तो जैसा कि ये कोचिंग जगत के दिग्गजों के द्वारा जो कयास लगाए जा रहे हैं, विभिन्न आयोग के सूत्रों के हवाले से कयास लगाए जा रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 11th जेपीएससी के लिए संभावना जताई जा रही थी कि 200 के आसपास होगा
और यदि इसमें 12th को भी कंबाइन किया जाता है तो ज़्यादा संभावना है कि ये 300 से 350 के बीच जो है, 300 से 375 के बीच ये नंबर ऑफ पोस्ट हो सकते हैं, जिसमें तमाम जो सेवाओं के पोस्ट हैं, जिसमें झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड आरक्षी सेवा, इसके अलावा जो है प्रोबेशन सेवा, शिक्षा सेवा, ये श्रम सेवा, ये जो तमाम तरह के जो पोस्ट हैं इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके बाद ये तो हुई जानकारी की बात। अब जो इसके लिए डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो इसका प्रिपरेशन कैसे करें, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही रणनीति के साथ ये प्रीलिम्स को क्रैक करने की रणनीति क्या हो, तो इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस को आत्मसात करें। पीटी और मेंस दोनों के सिलेबस को जो है अच्छी तरह से एनालाइज करें, विश्लेषण करें और उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। याद रखें कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। नंबर 2, आप प्रीवियस जितने भी ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो नए सिलेबस से 6 और 7th, ये 2 जेपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, तो आप इसके प्रीलिम्स और मेंस के पेपर को लेकर के और उसको हल करें और सिलेबस से अकॉर्डिंग देखें कि वो किस तरह से पूछे गए हैं, सिलेबस किन किन चीज़ों को टच करता है ना। तो आयोग जो है, आयोग के जो परीक्षा एक्सपर्ट हैं वो सिलेबस को कितना फॉलो करते हैं, इससे आपको एनालाइज करने से पता चल जाएगा। तीसरी बात है कि आप जब सिलेबस को आत्मसात कर चुके होंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हल कर चुके होंगे, तो आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ अपनी पढ़ाई करने में सहायता मिलेगी। तो टू द पॉइंट जो है, सिलेबस के साथ अकॉर्डिंग जो है आप अपनी स्टडी को धारदार बनाएं और उसी के सिलेबस के और क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार जो है अपने स्टडी को एक धारदार तरीके से करें। और इसके बाद चौथा जो आपका स्टेप होना चाहिए कि आप जितने भी तरह के टेस्ट सीरीज़ हैं, जो बेहतर टेस्ट सीरीज़ हैं, उनको आप ज्वाइन करें। या बहुत से प्रकाशन जो हैं वो मॉडल सेट जो है टेस्ट सीरीज़ के रूप में प्रकाशित करते हैं, तो आप उन टेस्ट सीरीज़ को लें, मॉडल सेट को हल करें सीमित समय के अंदर, जो निर्धारित समय है उसके अंदर, और अपना मूल्यांकन करें कि आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी मुकम्मल हो पाई है। इन तमाम तरीक़ों को अपना करके, स्ट्रैटेजी को अपना करके, रणनीति पर अमल करके आप 11th और 12th जेपीएससी की जो कंबाइन परीक्षा है आगामी, इसको क्रैक कर पाएंगे। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अभी से इसके तैयारी में लग जाएंगे और आपकी सफलता की जो अग्रिम शुभकामनाएं हैं मैं अभी से प्रदान करता हूं। और अगले एपिसोड में मैं पुनः जो है नई नई जानकारियों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसको अपने मित्रों के बीच शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये तीनों करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।